हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 8 चैप्टर की एक्सरसाइज यानी कि 8.3। तो आज हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज है भाई, उसमें सारी प्रॉपर्टी आपकी किसकी लगने वाली है, सिर्फ आइडेंटिटीज। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करो, आइडेंटिटीज को अच्छे से समझो, और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने वाली है। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं शुरू अपनी एक्सरसाइज थर्ड को। और थर्ड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है भैया, आपको एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको उसने कहा कि अगर साइन की आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू किसकी टर्म में होनी चाहिए, आपकी कोट की टर्म में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में क्या लिखना है भैया आप लोगों को कि वी हैव कोट ए। ठीक है जी, या हम इसको यहीं पर ही लेट कर लेते हैं, ज्यादा लेंथ नहीं खींचेंगे कि लेट कोट ए इक्वल्स टू में एक्स। और x के हमेशा अपॉन में कौन होता है भाई, आपके पास 1। और आपको पता है कि कोट किसके इक्वल होता है, आपके पास b अपॉन p के। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना सकते हैं। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई आपके पास। हमने कहा ये हो गया आपके पास a, कितना हो गया आपके पास, ये हो गया a, ये बना b और ये बना c। ये 90 है तो सामने वाला कौन है, हाइपोटेनियस। अगर एंगल a को आप थीटा मान लेते हैं यानी कि एंगल a ये रहा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बन गया बेस। क्लियर। अगर मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी है, मेरे पास x है और p की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई आपको कि h स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मुझे फाइंड करनी है, और इक्वल्स टू में p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 का स्क्वायर, और प्लस के b की वैल्यू कितनी है मेरे पास x का स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास जो h की वैल्यू बनी वो बनी अंडर रूट 1 प्लस के x स्क्वायर। क्लियर होगी जी इतनी बात। ठीक है, और अगर ये चीज आपको पता है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो ऑप्शन दिए उसने, क्या बोल रहा है भैया आपको कि साइन ए की वैल्यू बता दो। साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास p अपॉन h। तो साइन ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई मेरे पास p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में h की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और उसने कहा था कि साइन की जो वैल्यू है ना एक्स में नहीं आनी चाहिए, टेन कोट की फॉर्म में आनी चाहिए। तो आप यहाँ से देखो कि टेन साइन ए इक्वल्स टू, अगर कोट की वैल्यू की बात करें तो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो अगर ये एक्स के इक्वल है तो क्या मैं एक्स की पोजीशन पे ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो देखो आपके पास साइन की जो वैल्यू है वो किसकी टर्म में आई, आपकी कोट की टर्म में आई। फिर इसके बाद उसने कहा कि किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास सेक की। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे कि हमारे पास एक तो निकली साइन की और दूसरी हमें किसकी निकालनी है, सेक की। सेक इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास h अपॉन b, कितना होता है हमारे पास h अपॉन b। तो h की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास x। क्या मैं सेक की वैल्यू, सेक x की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 कोट के इक्वल है, सॉरी। तो कितना बन जाएगा आपके पास 1 प्लस के कोट स्क्वायर a अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास कोट ए। तो ये आपके पास सेक की वैल्यू आ गई भाई इन टर्म ऑफ आपके पास किसके, कोट की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बोलता है कि टेन ए किसके इक्वल होता है आपके पास p अपॉन b। और p अपॉन b का मतलब कितना हो गया भाई आपके पास p की वैल्यू है 1 और अपॉन में कितना हो गया मेरे पास x। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं किसकी, टेन ए वो हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए। तो हमारे पास टेन भी किसकी फॉर्म में आ गया, हमारे पास कोट की फॉर्म में आ गया। देखो साइन की वैल्यू कोट की टर्म में,
सेक की वैल्यू कोट की टर्म में और tan की वैल्यू कोट की टर्म में। बस इतना ही आंसर हमें यहाँ पर देना था। तो ध्यान रखना है हमें, अगर कभी भी किसी की टर्म में निकालना हो, तो जैसे कोट निकालना था हमें, कोट ए को आप x मान लो और x को क्या लिख सकते हो, x/1। तो ये आपको पता है कि ये तो b/p होता है, एक ट्रायंगल पे शो करो, h निकाल लो। अब जहां पर कोट आता रहेगा, x आएगा, वहां पे कोट ए रखते चले जाओ और ये पूरी कोट में ही चेंज हो गई आपकी। क्लियर होगी बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेकेंड। भाई आप क्या करें, सबसे पहले अगर हमारे पास क्या आता है भाई, आपके पास एक ट्रायंगल ले लो, ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल और हमने इसको नेम दिया ए बी और आपके पास सी। ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये एंगल ए हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर, बची हुई साइड मेरे पास बेस। ठीक है जी। अब मुझे यहां से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पता लगानी है। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें, हम कहेंगे कि लेट sec a इक्वल्स टू में x, और x को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1, और इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपके पास, h/b। तो b की वैल्यू 1, h की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 है, x h की वैल्यू x है। अगर मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए, मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। हम यहाँ से लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। निकालना क्या है भाई मुझको, आपको क्या निकालना है, p निकालना है। h की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, h आपके पास x का स्क्वायर, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस b कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर। 1 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, और p इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब हमारे पास p भी आ गया, p की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर माइनस 1। अब किस किस की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहली बात आपको साइन निकालना पड़ेगा, साइन है p/h। p की वैल्यू बता दो क्या है भाई आपके पास, p की वैल्यू आ गई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x है, तो अंडर रूट x किसके इक्वल है भाई मेरे पास, sec के इक्वल है, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में sec a। पहली वैल्यू आ गई साइन की, दूसरी वैल्यू cos a कितना होता है, b/h। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 अपॉन में h कितना है x, तो ये बन गया 1 अपॉन sec a। फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन आएगा भाई आपके पास, tan है कितना है आपके पास, p/b। p की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, x, और b कितना है मेरे पास 1। तो tan की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास, x रखना है बस, x की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, x कितना है आपके पास, गलत लिख दिया हमने, p/b। p की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास कि अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये आपके पास tan के इक्वल आ जाएगी। फिर इसके बाद आप निकालोगे कोट a। आप कोट a कितना होता है भाई आपके पास, b/p, और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, और आपके पास p की वैल्यू कितनी है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब मेरे पास कोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट a इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपके पास कोट की आ गई। बचा कौन आपके पास, sec तो ऑलरेडी दे रखा है, और इसके बाद आता है आपके पास cosec a। cosec a किसके इक्वल होता है, h/p के इक्वल। h की वैल्यू कितनी है वहां पर, x है, और p की वैल्यू कितनी है आपके पास अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो x क्या है भाई मेरे पास, sec a अपॉन अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा मेरे पास, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर ये सारे के सारे 5 के 5 मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल चुके हैं। भाई फर्स्ट पे आया साइन, देखो ये sec की टर्म में, cot sec की टर्म में, फिर इसके बाद आया tan, ये sec की टर्म में, फिर आया मेरे पास cot, ये भी sec की टर्म में, फिर इसके बाद आया cosec, ये भी sec की टर्म में। तो मेरे पास जो बचे हुए 5 थे, पांचों को पांचों मैंने sec की फॉर्म में लेके आया, ये उसने आंसर पूछा था। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसके बाद क्या कहता है भाई क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, उसने कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है जी, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है जी, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस के कितना हो जाएगा 9 10 स्क्वायर है, कितना हो जाएगा जी आपके पास 10 स्क्वायर है। अब आपको इसके इक्वल बताना है। अब आपको एक आपके पास जो सेकंड आइडेंटिटी है वो क्या है आपके पास, 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखा जाए, क्या मैं सेक की पोजीशन पे ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि 9 एज इट इज सेक की पोजीशन पे, सेक स्क्वायर ए की पोजीशन पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए और माइनस के 9 10 स्क्वायर ए। अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा 9 10 स्क्वायर ए और माइनस के 9 10 स्क्वायर ए। इस पूरे से ये कैंसिल, बचा हुआ पार्ट कितना है आपके पास 9, और तो 9 ही आपके पास क्या होने वाला है आंसर। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले अब इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया आपके पास ये देखो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भैया आपका, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करके चलनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया 1 प्लस के 10 थीटा सेक थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। इस 1 की मल्टीप्लाई तीनों में करो, इसको पूरी मल्टीप्लाई कर लो। 1 की करेंगे तो 1 में 1, कोट की 1 में करेंगे तो कोट थीटा, 1 की कोसेक में करेंगे तो माइनस के कोसेक थीटा। क्लियर होगी बात? फिर 10 की करेंगे तो 1 में तो टेन थीटा, फिर 10 की किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? कोट में, तो कोट थीटा। फिर 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, कितना मिलेगा भाई आपके पास? ये मिल जाएगा आपके पास टेन थीटा और कोसेक थीटा। फिर सेक की करेंगे तो प्लस के सेक थीटा, और सेक की किसमें करेंगे तो प्लस के सेक थीटा टेन थीटा, और सेक सॉरी कोट थीटा, गलती करती भाई मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि हम सेक की कोट में कर रहे हैं ना। और माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास? सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमने क्या किया, सबको एज इट इज लिखना शुरू करो। 1 प्लस के कोट थीटा इट इज, कोसेक थीटा इज इट इज, प्लस के टेन थीटा इज इट इज, प्लस के क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस के सेक को एज इट इज लिख लो, सेक थीटा एज इट इज, प्लस के सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा, और कोट को लिख सकता हूँ कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर इसके बाद माइनस के, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 अपॉन साइन थीटा। ये इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो सेम ही रहेगा भाई आपके पास, तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो इसको सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, यहां से कोस कटा, यहां से साइन, यहां से दोनों, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है पहले उसको लिख लो, 1 प्लस के कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस के 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, 1 अपॉन कोस माइनस के कोस माइनस के सेक थीटा, कितना हो जाएगा? माइनस के सेक थीटा, प्लस के सेक थीटा इज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना हो गया भाई आपके पास? प्लस के 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा और माइनस के सेक थीटा कोसेक थीटा। ये दोनों तो पॉजिटिव थे, कैंसिल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल। बची हुई पार्ट को देख लो, 1 और 1 कितना हो गया आपके पास? 2, ठीक है ना। प्लस के कोट को क्या लिख सकते हैं हम? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस के इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और माइनस के कितना लिखा आपके पास? सेक थीटा और आपके पास कोसेक थीटा। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 2 प्लस के एलसीएम आ गया मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के इसकी मल्टीप्लाई इधर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के ये बन जाएगा आपके पास सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको पता है कि ऊपर तो 1 बन गया भाई, आइडेंटिटी है मेरे पास। अगर ये आइडेंटिटी है तो हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर कि 2 प्लस के ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के सेक को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। इस पूरे से ये कैंसिल, तो टोटल आंसर मेरे पास कितना आ गया 2। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा भाई हमको, ऑप्शन मिल जाएगा हमें सी, ये हमारे पास आंसर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है भैया आपके पास वो क्या कहता है भैया आपको, उसने कहा है कि मेरे पास है sec a प्लस 10a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के sec a किसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो चीज दे रखा है पहले उसी को उठा लो, sec a प्लस के 10a और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के sin a। तो ये कितना मिलेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 1 अपॉन में cos a प्लस के ये बन जाएगा sin a अपॉन cos a, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1 माइनस के कितना लिखा हुआ है आपके पास साइन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो cos a, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा आपके पास साइन a, क्लियर होगी। और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस के साइन a। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस के सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या मिल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस के साइन स्क्वायर है और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास cos a। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये चीज आई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन स्क्वायर है। देखो मेरे पास एक फॉर्मूला था आइडेंटिटी फर्स्ट, कितना था भाई आपके पास कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास इधर लेके जाऊं तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन है a है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा cos a के, और नीचे कौन है भाई मेरे पास cos a, इससे एक पावर कैंसिल तो बचा हुआ मेरे पास पार्ट कौन आया cos a, और cos a कौन से उस पे है भाई आपके पास डी ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मुझे डी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई मुझको कि मेरे पास इतना डाटा आपको दे रखा है, क्लियर हुई बात। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस के 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर a, ठीक है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस के 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस के कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं 1 प्लस के 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये 1 प्लस 10 कैसा है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस के 10 ही तो बचा हुआ, इसके अपॉन में कौन आ गया मेरे पास 10 स्क्वायर है। अब ध्यान से सुनो, इसके अपॉन में 1 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा भैया आपको, अगर देखा जाए ये बन जाएगा कितना कि 10 स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के 10 स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर a। इससे तो ये कैंसिल, बचा हुआ कौन है आपके पास 10 स्क्वायर a। अगर ये आपके पास कहीं ऑप्शन में है तो आपका आंसर होगा, ये भी आपके पास डी ऑप्शन है, क्लियर हो गई बात। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच, आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको बताना है भाई, आपको प्रूव करना है आपके पास। अब आपके पास जो ये प्रूफ का केस है, सबसे पहले मैं बात कर दूं, इसमें 10 आपके पार्ट है, 10 में से मैं कुछ कराऊंगा आप भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जहां पर मुझे लगेगा ना कि आप उसके बाद सोल्व कर सकते हो आगे आपका काम है। आपको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम यहां से लिखेंगे कि बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई आपके पास कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको कितना, ये मिल जाएगा 1 अपॉन में साइन ए और ये मिल जाएगा कोस, अरे ए नहीं है भाई आपका थीटा में,
ठीक है ना, साइन 1/sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, sin थीटा, दोनों ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर होगी जी बात। अब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या मिलेगा भाई आपको, अगर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस के, सॉरी 1 प्लस कहां से आ गया, 1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी तो लिखी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर sin स्क्वायर थीटा को इधर लिखे तो उधर cos स्क्वायर को ले जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। और आप 1 का स्क्वायर लगाओगे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा, इससे एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस के cos थीटा और 1 प्लस के cos थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारे पास प्रूफ होगा। ध्यान से देखो, यही तो करना था, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, देखो भाई उसने कहा है कि मेरे पास ये पूरा डाटा आपको दे रखा है, 2 sec के इक्वल लाना है, तो बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, cos a अपॉन 1 प्लस के sin a प्लस के 1 प्लस के sin a अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास cos a, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1 प्लस के sin a को एलसीएम आ गया और साथ में cos a एलसीएम आ गया। इस पूरे पार्ट से ये कैंसिल, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos स्क्वायर a प्लस cos से cos कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस के sin a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर a प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के sin का स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 2 sin a, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ठीक है। ये बन गया आपके पास 1 प्लस के sin a और साथ में cos a, ठीक है। cos स्क्वायर a sin स्क्वायर है 1 और 1 1 कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 तो ये रहा, sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 है, तो 1 और 1 2 प्लस के साथ में कितना आ गया आपके पास 2 sin a और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस के sin a और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास cos a। क्लियर है जी इतनी बात। अब ध्यान से देखो अगर ऊपर से मैं 2 को कॉमन ले लूं, 1 प्लस के sin a 1 प्लस के sin a cos a, इसकी वैल्यू इससे कट। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास 2 अपॉन में कितना आ गया आपके पास, कितना आ रहा है मेरे पास 2 अपॉन में cos a। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos a, और 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है आपके पास 2 sec a के इक्वल, और ये आपके पास क्या है आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। हम यहां से लिखेंगे बाय लेफ्ट हैंड साइड, बाय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कहती है आपके पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है जी। आपको साइन कोस में पूरे को क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है साइन कोस में। तो आप ध्यान से सुने, अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो बन गया आपके पास साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस के cos थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस, अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में
cos थीटा। क्लियर होगी जी बात। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। इसकी मल्टीप्लाई इधर करके एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा sin थीटा और साथ में कितना आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना, अपॉन का साइन है भाई ये। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे बन जाएगा sin थीटा माइनस के cos थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास sin थीटा प्लस इसकी बात करें तो ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये कितना बन जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस के sin थीटा। क्लियर हो गई बात। और अपॉन में कौन है भाई आपके पास cos थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, कितना मिल जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि देखो इसमें से तो कॉमन आ सकता है साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर माइनस कॉमन ले तो ये तो माइनस बन गया, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, इसको लिखा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अंदर कौन बच गया भाई आपके पास साइन स्क्वायर और नीचे बन गया आपके पास cos थीटा। फिर देखो यहां से माइनस लिया तो ये तो प्लस का माइनस हो गया, नीचे बन जाए ऊपर इधर बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है ना, और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा लेके नीचे से डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन, फिर दोबारा से एलसीएम लिया जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा और कितना आ जाएगा आपके पास साइन की पावर 3 थीटा और cos की पावर 3 थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। हमने एलसीएम लिया साइन की दर cos की दर। अब यहां पर हमें क्या करना है भैया आपके पास, फॉर्मूला लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब, कितना होता है आपके पास साइन थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और अपॉन में कौन है भैया आपके पास साइन थीटा cos थीटा। क्या इस पूरे से ये कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। अब अगर मैं अलग अलग इसको पूरे को देखूं तो ये तो बन गया ऊपर 1 और प्लस के कितना आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और साथ में cos थीटा। डिनोमिनेटर में कौन है आपके पास साइन थीटा cos थीटा। आधे कहेंगे सर ये 1 भी हुआ, अरे भाई पहली प्रॉपर्टी है ना आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अलग अलग डिवाइड दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा cos थीटा और ये अगर डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इस पूरे से तो ये कैंसिल, ये तो बन गया 1, 1 को पहले लिख लो प्लस साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया आपके पास, पहले उसने क्या दे रखा है सेक, cos को ऊपर लेके जाओ सेक थीटा और ये कितना बन जाएगा कोसेक थीटा और ये मेरे पास क्या है भी आपके पास राइट हैंड साइड है। फटाफट से स्क्रीनशॉट में नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, आज हम यहीं पर ही अपनी वीडियो को रोकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन है अब आपके वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हमारी एक्सरसाइज जो 8.3 है वो आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।